हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग रीजनिंग के दूसरे प्रैक्टिस क्लास में भी सभी प्रश्न को बिल्कुल बेसिक से समझते हुए सॉल्व करेंगे, ताकि जिसका भी बेसिक क्लियर नहीं है उसको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे। पहला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो छठी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है उसको ध्यान से समझिए। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन तीसरी संख्या और चौथी संख्या के बीच में है, और सेम रिलेशन आपको पांचवी वाली संख्या और छठी वाली संख्या के बीच में बनाना है। तो ध्यान से समझिए इस सीरीज के लॉजिक को। यहाँ पे देखिए पहला संख्या दिया गया आपको 144 और दूसरा संख्या दिया गया 225। तो आपको देखते ही पता होनी चाहिए 144 किसका स्क्वायर होता है। 144 स्क्वायर होता है 12 का। इसके बाद संख्या दिया गया है 225, तो 225 स्क्वायर होता है 15 का। इसके बाद अगली संख्या आपको दिया गया 169, तो 169 किसका स्क्वायर होता है। 169 13 का स्क्वायर होता है। इसके बाद आपको संख्या दिया गया है 256, 256 स्क्वायर होता है 16 का। इसके बाद कौन सी संख्या आएगा यहाँ पे नहीं मालूम। और अगली संख्या आपको दिया गया है 361, 361 स्क्वायर होता है 19 का। इसके बाद आपको रिलेशन चेक करना है पहला और दूसरा संख्या के बीच में। यहाँ पे देखिए पहले 12 का स्क्वायर हुआ है, उसके बाद 15 का स्क्वायर हुआ है। 12 में प्लस का 3 ऐड करेंगे 15 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 13 का स्क्वायर हुआ, उसके बाद 16 का स्क्वायर हुआ है। 13 में प्लस का 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सेम रिलेशन आपको यहाँ पे जो संख्या दिया गया इसके बीच में बनाना है। यहाँ पे 19 का स्क्वायर आपको लास्ट में दिया गया, उससे पहले कौन सी संख्या रहा होगा। उससे पहले संख्या रहा होगा 16 का स्क्वायर, तभी तो 16 में प्लस का 3 ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाट की जगह पे आ जाएगा 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर आपको पता होनी चाहिए कितना होता है, 256 होता है 16 का स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है, इस फिगर में कितने त्रिभुज बन रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है उसको समझिए। सबसे पहले आपको ये करना है कि जो भी त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है उसको काउंटिंग के रूप में लिखना है। जैसे समझिए पहला त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, तीसरा त्रिभुज ये हो गया, चौथा त्रिभुज ये हो गया, पाँचवा त्रिभुज ये हो गया, छठा त्रिभुज ये हो गया, सातवां त्रिभुज हो गया, आठवां हो गया, और इसके बाद नौवां त्रिभुज ये हो गया। तो 9 त्रिभुज तो ऐसे है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी इसमें त्रिभुज बन रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उसको समझिए। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा, इन दोनों लाइन को मिलाने के बाद एक त्रिभुज बनेगा। इसके बाद एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा, इन दोनों लाइन को मिलाने के बाद। 9 में प्लस का 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृतियों में से असंगत आकृति का चयन करें। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है 4 आपको फिगर दिया गया ए बी सी डी, और इन चारों में से अलग आकृति को आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया गया एक सर्कल दिया गया है, सर्कल के बीचों बीच एक लाइन को ड्रॉ किया गया है जिसकी वजह से ये सर्कल को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में एक त्रिभुज दिया गया, इस त्रिभुज में एक लाइन को ड्रॉ किया गया है जिसकी वजह से ये त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। और यहाँ पे देखिए एक वर्ग दिया गया, इस वर्ग के बीचों बीच एक लाइन को ड्रॉ किया गया है जिसके वजह से ये वर्ग को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। और इसके बाद ऑप्शन डी को देखिए एक पंचभुज दिया गया और पंचभुज के अंदर एक लाइन को ड्रॉ किया गया है जिसके वजह से ये पंचभुज को 2 बराबर भागों में नहीं बांट रहा है। तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है, यदि 14a 13a इसके बाद 3 दिया गया और बराबर में इस संख्या को लिखा जा रहा है 30, इसके बाद आपको दिया गया 39a 14a इसके बाद संख्या 3 दिया गया और बराबर में इस संख्या को लिखा जा रहा है 56, ये कैसे आएगा उसको समझिए।
यहाँ पे आपको ए दिखाई दे रहा है, ए की जगह पे या तो प्लस करना है या फिर माइनस करना है या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके देखना है। तो सबसे पहले ए की जगह पे यहाँ पे प्लस पुट करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए 14 दिया गया तो 14 लिखिए, ए की जगह पे प्लस कीजिए और इसके बाद आपको संख्या दिया गया है 13, 13 लिखिए। इसके बाद ए है, ए की जगह पे प्लस कीजिए, इसके बाद 3 दिया गया है, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 30। तो यहाँ पे आपको रिलेशन पता चल गया होगा, ए का मतलब है प्लस। सेम रिलेशन यहाँ पे आपको चेक करना है। तो संख्या आपको दिया गया 39 ए, तो 39 लिखिए, ए की जगह पे प्लस कीजिए। इसके बाद आपको संख्या दिया गया है 14 ए, तो ए की जगह पे फिर से प्लस आ जाएगा। इसके बाद 3 दिया गया है और सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा 56। आप लोग करके देख सकते हैं। सेम रिलेशन यहाँ पे जो आपको संख्या दिया गया इसके बीच में बनाना है। तो आपको यहाँ पे दिया गया 28 ए, तो 28 की जगह पे 28 लिखिए, ए की जगह पे प्लस कीजिए। इसके बाद 11 दिया गया, 11 लिखिए। इसके बाद ए दिया गया है तो ए की जगह पे प्लस कीजिए। इसके बाद संख्या दिया गया है 4, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा 43। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको समझिए। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस और डिवाइड का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन SBI PO एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपको जो भी संख्या दिया गया उसको लिखना और स्टेटमेंट के अनुसार इसके सिंबल को चेंज करना है। जैसे समझिए, पहला संख्या दिया गया है 4, तो 4 लिखिए। डिवाइड को स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए डिवाइड का अर्थ है प्लस, यहाँ पे देखिए डिवाइड का अर्थ है स्टेटमेंट में प्लस, तो डिवाइड की जगह पे प्लस कीजिए। इसके बाद संख्या 8 है तो 8 लिखिए। इसके बाद माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या है स्टेटमेंट में उसको समझिए। यहाँ पे देखिए माइनस का अर्थ है स्टेटमेंट में डिवाइड, तो माइनस की जगह पे डिवाइड कीजिए। इसके बाद संख्या 2 है तो 2 लिखिए। इसके बाद है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है स्टेटमेंट में, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का अर्थ है स्टेटमेंट में माइनस, तो मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस कीजिए। इसके बाद 2 है तो 2 लिखिए। इसके बाद प्लस का सिंबल है तो स्टेटमेंट में देखना है प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कीजिए 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिवाइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 8 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ से। उससे पहले प्लस है तो प्लस लिखिए, उससे पहले 4 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लिखिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। अब प्लस करेंगे सबसे पहले तो 4 प्लस का 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 में से माइनस का 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है उसी प्रकार मीठा का संबंध किससे है। यहाँ पे देखिए अच्छा का विपरीत शब्द क्या होता है, बुरा होता है। उसी प्रकार मीठा का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देखिए कौन सा दिया गया है इसका विपरीत शब्द। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है स्वादिष्ट, जो कि गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन बी में दिया गया है खट्टा, तो मीठा का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में लुप्त पद का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है, इस फिगर में कुछ लेटर दिए गए हैं। लेटर के बीच में किस तरीके का रिलेशन बन रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको जो भी लेटर दिया गया है इस लेटर के प्लेस वैल्यू को लिखना है और रिलेशन या तो आपको लेफ्ट से राइट की तरफ बनाना है लेटर के बीच में, या फिर रिलेशन ऊपर से नीचे के बीच में आपको जो भी लेटर दिया गया उसके साथ में बनाना है। यहाँ पे रिलेशन लेफ्ट से राइट की तरफ जो भी लेटर दिया गया इसके बीच में बन रहा है। कैसे बन रहा है उसको समझिए। ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ई आता है 5 नंबर पे, 5 लिखिए। इसके बाद है एम, एम आता है कितने नंबर पे, 13 नंबर पे एम आता है। इसके बाद आपको लेटर दिया गया एच, तो आपको पता होनी चाहिए एच आता है 8 नंबर पे। इसके बाद देखिए दूसरा रो में देखिए कि कौन कौन सा लेटर दिया गया। आपको लेटर दिया गया एन पी बी, तो एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एन आता है 14 नंबर पे। इसके बाद पी आता है 16 नंबर पे और बी आता है 2 नंबर पे। अब यहाँ पे रिलेशन बनाइए,
5 प्लस का 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बीच वाली संख्या आ जाएगा 13। और सेम रिलेशन यहाँ पे होनी चाहिए, 14 प्लस का 2 करेंगे कितना आ जाएगा, बीच वाली संख्या आ जाएगा 16। और सेम रिलेशन यहाँ पे जो आपको लेटर दिया गया इसके बीच में बनाना है। तो पहला लेटर क्या दिया गया, आई दिया गया, आई आता है 9 नंबर पे, और लास्ट का लेटर दिया गया है डी। इन दोनों के प्लेस वैल्यू को जोड़ना है, तो डी आता है 4 नंबर पे। तो 9 में प्लस का 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, आपको पता होनी चाहिए। 13 नंबर पे आता है एम लेटर, तो एम हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।